टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां पर मॉरल पुलिसिंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। ये तस्वीरें जिसमें आपको एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये दोनों साथ टहलने के लिए गए थे, लेकिन उसी समय पुलिस के लोग पहुंचे और इन लोगों को किस तरह से पीटा गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। 30 दिसंबर 2014 की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। एक लड़का और एक लड़की को सिर्फ इस वजह से पीटा गया क्योंकि वो लोग एक साथ टहल रहे थे, वहां पर मौजूद लोग भी तमाशबीन बने रहे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सभ्य समाज क्या इस बात की इजाजत देता है? ऐसी तस्वीर जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। और सवाल अब महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी खड़े होंगे कि क्या इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनकी पहचान करके उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। सीधे रुख कर लेते हैं अभिषेक चंद्रा, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अभिषेक, बेहद हैरान करने वाला ये पूरा का पूरा मामला है। सिर्फ एक प्रेमी जोड़ा टहलने जाता है और उसे इस तरह से पीटा जाता है। इन लोगों की पहचान हो पाई है क्या कि किस वजह से इन्हें पीटा गया, और क्या ये माना जाए कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी महाराष्ट्र सरकार की ओर से? कोई भी आश्वासन मिल पा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए वीडियो देखकर आप समझ सकती होंगी कि लग रहा है हम भारत में नहीं, हम महाराष्ट्र में किसी अन्य देश में हम रह रहे हैं। जैसे लग रहा है कि तालिबान में रह रहे हो। तालिबान में जिस तरह से लगातार या कई अन्य शहरों में या अन्य देशों में इस होता है, उस तरह से ये हरकतें की जा रही है इन लोगों द्वारा और सरेआम बकायदा इन लोगों को पीटा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार की पूछताछ चल रही है, लेकिन इस मामले से कई अन्य लोग और भी थे जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों लड़के लड़कियां टहल रहे हैं, टहलने के नाम पर बकायदा उनको पीटा जा रहा है। लड़कियां बकायदा रो रही है, बिलख रही है उनके सामने कि नहीं हमको छोड़ दो, हमको जाने तो, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। बकायदा उन्हें सरेआम लड़के बकायदा बच्चे पीट रहे हैं। कुछ अगर जाहिर सी बात है तकलीफ थी तो पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस की मदद लिए बना कानून अपने हाथ में लेकर इस तरह से सरेआम दोनों को पीटना, जाहिर सी बात है कि बहुत निंदा यहाँ पे राजनीतिक पार्टी के लोग जरूर निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू है। जी, 3 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी करके महज खाना पूर्ति करने से क्या ये चीजें ढक जाएंगी? क्योंकि एक प्रेमी जोड़ा जो सिर्फ टहलने के लिए जाता है और उन्हें इस तरह से इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है। लड़की की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कितना बिलख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन सभ्य समाज का दावा करने वाले तमाम ठेकेदारों की मौजूदगी भी वहां पर है और कोई रोकने के लिए नहीं पहुंच रहा है उन्हें। बिल्कुल, कोई रोकने के लिए पहुंचेगा जितना बताता, क्योंकि जो है वही लोग पीटने वाले ही बकायदा लोग बकायदा जो कि पार्टी में बात कर रहा है पार्टी में बता दो जो बात वो बोल रहा है बार बार उससे कि तुम अपना आई कार्ड दिखाओ, तो अपना आई कार्ड दिखाओ, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो। और इस साथ के बाद जिस तरह से एक पुलिस की कार्रवाई जो होती है, पुलिस की कार्रवाई का कानून हाथ में लेकर इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, सरेआम दोनों लड़के लड़कियों को पीटा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत एक बड़ा लातूर में खास होता है, लेकिन पुलिस ने जरूर कार्रवाई करते हुए 3 लोग को जरूर गिरफ्तार किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें अन्य लोग और भी हैं जो शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। और आखिरकार किसके सहते हुआ है, कौन ये होते हैं कि किसी लड़के लड़की का टहलने जा रहे हो उनको अगर वो पीटने पर वो आमदा हो जाता है, बकायदा उनके आई कार्ड उनकी पहचान बकायदा करना चाहते कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। लड़की बेचारी तक रही है, रो रही है, हाथ पांव जोड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके लात घूसे चल रहे हैं उसके ऊपर। जाहिर सी बात है कि हैरान करने वाला वीडियो जिस तरह सामने आया हुआ, लेकिन अभी तक सरकार की अगर बात करें, सरकार से कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ पुलिस ने जरूर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इतनी बेबसी एक जोड़े की कहीं भी नजर नहीं आती है और ये महाराष्ट्र के लातूर की बेहद हैरान कर देने वाली वो काली तस्वीर है जिसने सभ्य समाज को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जोड़ा बार बार हाथ जोड़ता है, बिलखता है, छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल जितने भी दोषी हैं क्या उनको कड़ी सजा दी जाएगी और एक ऐसी मिसाल पेश की जाएगी कि दोबारा कम से कम इस तरह की तस्वीर महाराष्ट्र से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हमारे सामने नहीं आए। अभिषेक, एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहेंगे, 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनसे किस तरह की जानकारी मिल पाई है पुलिस को? देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है, जो जानकारी थोड़ा बहुत मिली है, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कुछ नेता छुटभैया नेता जिसमें 25 छुटभैया नेता लोग हैं और इनको
इस बात की खबर थी कि इस इलाके में कुछ कपल आते हैं, कुछ जोड़े आते हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे और इसको बकायदा निशाना बनाया। लेकिन कहीं भी महाराष्ट्र कानून है, कहीं भी किसी को नहीं देता इजाजत की तरह से वो हरकतें करे। कुछ अगर उनको तकलीफ थी, कुछ अगर तो जाहिर सी बात है वह पुलिस को कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन पुलिस को कंप्लेन करने के बजाय कानून हाथ में लेकर लाख फुटों से लगातार लड़के लड़कियों की पिटाई की जा रही है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हमारे दर्शक भी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर की ये तस्वीरें हैं। हाल ही में हमने देखा विधानसभा चुनाव वहां पर संपन्न हुए, एक युवा मुख्यमंत्री सामने आए हैं, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या युवाओं पर इस तरह से जुल्म वहां पर ढाया जाएगा? देवेंद्र फडणवीस क्या कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करवाएंगे जो भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाते हैं? हालांकि पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्योंकि ये वीडियो पुराना है, तकरीबन 1.5 महीने हो चुके हैं। अब 30 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उन लोगों को लेकर जो इसमें शामिल थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये वीडियो तकरीबन 17 दिन पुराना बताया जा रहा है। 30 दिसंबर का ये पूरा का पूरा मामला 2014 का। फिलहाल ये जोड़ा बार बार गड़गड़ा रहा है, बेबस होके लाचारी साफ साफ दिखाई दे रही है तस्वीरों में, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अब पूरे मामले में आगे क्या कुछ और हो सकता है? देखिए, पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है। लड़की लड़कियों की शिकायत पर वक्त मामला दर्ज भी हुआ है और पुलिस अब तक 3 लोग गिरफ्तार की है। लेकिन इस मामले में जैसा कि हम वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, करीबन 5 से 6 से अधिक लोग हैं। हालांकि सबकी गिरफ्तारी होने की बाकी है, तभी तय होगा कि सभी गिरफ्तारी हुई है। और मारने वाले में कोई एक जन नहीं है, सभी के सभी लोग बकायदा लात घूसे लड़की को चला रहे हैं। तो यह कहाँ का कानून है? जाहिर सी बात है कि तय करना होगा महाराष्ट्र सरकार को। क्या यह ऐसे लड़कियां अगर महाराष्ट्र में किसी जगह घूमते हैं तो क्या तालिबान में हम घूम रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है, या किसी अन्य देश में हम घूम रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है? जाहिर सी बात है जवाब देना होगा देवेंद्र फडणवीस को या उनकी सरकार को। देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय है, खुद वह होम मिनिस्ट्री का भी चार्ज उनके पास है। लेकिन अब इस मामले पर क्या कड़ी कार्रवाई होती है वह देखना होगी। जाहिर सी बात गिरफ्तारी तो हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई किस रूप में और कितनी कड़ी कार्रवाई होती है जरूर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं, जो लोकल नेता हैं, जो हमारे उनसे थोड़ा बहुत बातचीत हुई, उनका साफ कहना है कि उन लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है और साफ साफ कहा है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से अगर लड़कियां अगर कहीं घूमने जा रहे हो और उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, इस तरह से लात घूंसे से मारा जाए, तो बहुत ज्यादा एक निंदा वाली बात है और बहुत गलत बात है। लेकिन पुलिस ने जो 3 लोग गिरफ्तार किया है और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, जितना करेंगे गिरफ्तारी तो हो जाएगी, लेकिन कितने दिन तक वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे? क्या वह छूट जाएंगे? फिर से ऐसी हरकतें नहीं होंगी महाराष्ट्र में? और इस वक्त हमारे साथ अर्चना पाटिल जी जुड़ चुकी हैं, जो कि एसडीसीओ हैं लातूर से। अर्चना जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। अगर एक प्रेमी जोड़ा टहलने के लिए जाता है, वो भी बालिग है, अपनी मर्जी से, तो क्या समाज के कुछ कथित ठेकेदार इस तरह का व्यवहार करते हुए उनसे दिखाई देंगे? हेलो हेलो जी, हेलो, कुछ सुनाई आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही। शांत हो जा रे, फोन बोल रहा है पीछे।
चलिए अर्चना जी, आपसे हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं लातूर की। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की जो बेहद हैरान करने वाली हैं और अपने आप में शर्मिंदा करने वाली भी हैं। एक प्रेमी जोड़ा अगर इस तरह से जाता है कहीं भी घूमने के लिए तो क्या समाज के तथाकथित ठेकेदार इस तरह का सुलूक उन लोगों के साथ करेंगे और इसकी इजाजत इन लोगों को किसने दी? यही वो सवाल है जो इंडिया न्यूज इस वक्त उठा रहा है। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? शबनम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। शबनम, सीधा सा सवाल आपसे मेरा यही है, क्या किसी भी सभ्य समाज में इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि अगर एक जोड़ा कहीं घूमने के लिए जाता है तो कुछ तथाकथित ठेकेदार वहां पर पहुंच जाते हैं और उन लोगों की पिटाई शुरू कर देते हैं? इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए? चित्रा जी, इन ठेकेदारों को किसने इजाजत दी है, सबसे पहले वो समझने की जरूरत है। इतने समय से आप और हम देख रहे हैं कि इस तरीके के ठेकेदार जब मर्जी जाके लव बर्ड पे हमला करते हैं कि ये पार्क में बैठे थे, अश्लील हरकत कर रहे थे। फिर कानून व्यवस्था कहाँ है? अगर कोई अश्लील हरकत कर रहा है तो कानून उसके कानून के सुपुर्द करिए, कानून अपनी तरह से उसको देखकर सजा सुनाएगा। आपको किसने हिम्मत दी और इजाजत दी? ये जो हमारा पॉलिटिक्स सिनेरियो है चित्रा जी, सबसे ज्यादा इसकी जिम्मेदारी हमारे नेताओं की बनती है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं नेताओं का गुलाम है। इसीलिए आप और हम जो देख रहे हैं कि इस तरीके के ठेकेदार जब मर्जी, और वो भी लड़की की पिटाई कर रहे हैं। शर्मिंदगी की बात है सारे नेताओं के लिए, हर सरकार के लिए, हर प्रशासनिक अधिकारी के लिए। मुझे लगता है कि नेताओं को इस पर कड़ी नकेल कसनी चाहिए। ना कोई धर्म के नाम पर इस तरीके की हरकत करेगा, ना कोई किसी का ठेकेदार बनकर कोई क्या करता है निजी जीवन में, कानून व्यवस्था जाने और वो व्यक्ति जाने। आपको किसी ने ऑथराइज नहीं किया है ऐसी चीजों के लिए। और जब तक आप हम इन्हें जेल में नहीं चढ़ाएंगे ऐसे व्यक्तियों को जो कहीं जाकर हमला बोलते हैं, किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा शबनम आपने। दोबारा भी आपका हम रुख करेंगे। बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीरें और हम सबको शर्मिंदा करने वाली ये तस्वीरें हैं कि एक प्रेमी जोड़े की इस कदर पिटाई समाज के कुछ लोगों की ओर से की जाती है। 3 की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन बाकियों की गिरफ्तारी कब होगी और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब की जाती है, इस पर लगातार दिन भर इंडिया न्यूज की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन